हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पे आपको जीके की क्लासेस और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशन आती हैं उनकी अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डीएसएसबी जो है इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं। कई बार हमने देखा है कि टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और अभी हाल ही में आपकी 1000 वैकेंसीज और आई हैं। किस चीज़ के लिए आई हैं, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, या फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप डीएसएसबी के अंदर जॉब लगना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो ये वैकेंसी नोटिस है या एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है 1/2024। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं डीएसएसबी के अंदर वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट होंगी 18 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक। और 8 फरवरी के रात के 11 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे 995 के समथिंग आपकी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, जो कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगी कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे सर्च करें एग्ज़ाम टॉक्स। और अगर एग्ज़ाम टॉक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी और आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज इस बार डीएसएसबी के अंदर आई हैं। अब ये चीज़ें तो हमें पता चल गई कि ये सारी चीज़ें होंगी। एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे रखा है इन्होंने, और इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आपने बाय पोस्ट या बाय मेल किए हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है। तो टेलीग्राम एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पीडीएफ लेने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगी। एग्जाम टॉक्स नाम से जाके अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है। पे स्केल यहाँ पे बता रखा है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये आपका पे स्केल रहेगा, जो कि पे लेवल 8 का है। ग्रुप बी की आपकी ये वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करूँ मैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो 18 से 27 के बीच में आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो एससी और एसटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का। वो सारे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आपकी एज के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर 18 से 27 के बीच में है। अगर ओबीसी के हैं तो अप टू 30, अगर आप एससी एसटी हैं तो 32। उसके बाद अगर बात करें पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए, तो पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड और 40 वर्ड पर मिनट आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर की स्पीड, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना भी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पे स्केल दिखा रखा है 44,900। ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की भी। एज लिमिट वही 18 से 27 और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलता रहेगा। उसके बाद अगर हम आए तो उसके बाद आ जाता है पर्सनल असिस्टेंट की ही बताई है ना मैंने अभी, हाँ पर्सनल असिस्टेंट की ही बताई है। अब ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट्स के बारे में बता रखा है, सेम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 546 वैकेंसी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भाई एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है।
ग्रुप सी की वैकेंसी है 29,200 से लेके 92,300 आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 27 आपकी इसमें एज लिमिट जो है वो रहेगी। अब ये फैमिली कोर्ट के बारे में बता दिया इन्होंने, और ऊपर किस चीज़ के बारे में बताया है, सेशन कोर्ट के बारे में बताया है। तो सेम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि किस तरीके से हम फीस की बात करें, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 100 रुपये रहेगी, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWBD और एक्स सर्विस मैन या फिर वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनको फीस में छूट दी गई है, ये स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो फीस आपने पे करी है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपने अगर पे कर दी तो आप दोबारा से उस फीस को नहीं मांग सकते। अब आते हैं एग्जाम स्कीम के ऊपर। तो अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका पहले तो टायर 1 होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव या लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट और फिर इंटरव्यू। अगर हम बात करें टायर 1 की, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे टायर 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, 90 तो क्वेश्चन आएंगे और 90 ही मिनट का एग्जाम होगा और 90 ही नंबर का होगा। सेकंड टायर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ पे 75 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट रहेगी। शॉर्ट हैंड स्पीड 110 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। इंटरव्यू होगा जो कि आपका 10 नंबर का इंटरव्यू जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने आप प्रिपेयर करेगी, उसके आधार पे आपकी मेरिट। अगर टायर से उसकी बात करूं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की, तो सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, तो इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जो कि MCQ बेस होंगे। जर्नल नॉलेज करंट अफेयर भी आएंगे डेफिनेटली, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जर्नल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी 90 क्वेश्चन और 90 ही नंबर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इंग्लिश हो जाता है। सेकंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ऐसे आएगा जो कि 250 वर्ड्स में लिखना है 30 नंबर का। ग्रामर आएगी 25 नंबर की, ट्रांसलेशन आएगी 20 नंबर की। थर्ड टायर में भाई 550 जो वर्ड हैं वो डिक्टेट करने हैं, यानी बोलने हैं 5 मिनट के अंदर। सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद 40 जो मिनट्स हैं उसके अंदर आपको सारी जो आपने डिक्टेट किया है पैसेज उसको लिखना होगा, कहाँ पे, कंप्यूटर में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें आपका टायर 1 होगा, 90 क्वेश्चन 90 मिनट के और 90 ही नंबर के। सेकंड टायर सेम है भाई, 75 नंबर, 3 क्वेश्चन और 90 मिनट सेम है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है, तो इसमें सेम पैटर्न रहने वाला है। ज़्यादा टाइम को ना खींचते हुए आपको मेन बातों पे लेके आते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 और टायर 2 में आपको जर्नल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी आपको 50% यानी 45 नंबर चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 40 कितने नंबर का था, 90 का, तो उसका 45% आपको चाहिए इसके अंदर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम पोस्ट प्रेफरेंस की, वो आपके उसके हिसाब से रहेगी, मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST कैटेगरी को 5 साल का दिया गया है, OBC को 3 साल का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या अनरिजर्व या PWBD को 10 साल का, SC ST PWBD है तो ठीक है 15 साल, और उसके बाद OBC को 13 साल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।